हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केनाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ वृषभ राशि के बारे में। कुछ ऐसी सच्चाई, कुछ ऐसे गुण जो सुन लो, जो देख लो तो ऐसा लगे कि किसी साक्षात प्रभु भगवान के दर्शन हो गए। और कुछ ऐसे अवगुण, कुछ ऐसी बुरी आदतें, कुछ ऐसे निगेटिव पॉइंट जो देख लो तो घृणा हो जाए, नफरत हो जाए, लगे कि शैतान इसी में बसा हुआ है, यही शैतान है। कुछ ऐसे ही गुण और अवगुण के बारे में देवी और सज्जनों चर्चा करने जा रहा हूं वृषभ राशि के बारे में। आइए एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, कुछ अच्छी कुछ बुरी बातें, सब कुछ पर में चर्चा करेंगे। होता क्या है कि अच्छी बातें तो सबको अच्छी लगती है, बड़ा पसंद आता है अगर कोई प्रशंसा करे, कोई अच्छा गुण बताए तो। लेकिन वही जब आपके अवगुण के बारे में चर्चा होने लगती है, वही जब आपके बारे में बुरी चीज़ों के बारे में चर्चा होने लगती है, तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको अच्छा लगता है, जिनके पास में वो हिम्मत होती है, जिनके पास में वो कलेजा होता है। क्योंकि अपनी बुराई को स्वीकार कर लेना इतना आसान थोड़ी है। कैसे कोई स्वीकार कर लेगा कि तुम घमंडी हो? सर फोड़ देगा, तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, मारना शुरू कर देगा उसको। देवी और सज्जनों, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी जो लोग करते हैं करें, लेकिन आप पर में वृषभ राशि वाले पूरा विश्वास है हमें कि आप अपने गुण को भी बहुत अच्छे तरीके से श्रवण करेंगे, अवगुण को भी उसी नम्रता के साथ श्रवण करेंगे और मंथन करके देखने का प्रयास करेंगे कि वृषभ राशि के जितने लोग हैं आपके संपर्क में, आप खुद अगर वृषभ राशि के हो, आप जानते हो वृषभ राशि वालों को, तो आप ये निर्णय लेंगे कि हाँ ये वाकई में सही है या गलत है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं जो विश्लेषण करने जा रहा हूँ ये एक सामान्य विश्लेषण है। इसकी तुलना कभी भी जन्म कुंडली से ना करें। जन्म कुंडली आपकी हमेशा 100% सच होती है। जो आपको बता दूंगा वो 100% सच होगा, उसमें कहीं से कोई दूसरी बात ही नहीं है। जन्म कुंडली दिखाने का कुछ फीस है, कुछ चार्ज है, वो आपको लगता है। व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट करेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अभी तो मैं आपको मुफ्त में बता रहा हूँ सारी चीज़ें, तो देवी और सज्जनों समझने का प्रयास करें, जानने की कोशिश करें, बड़ा अच्छा लगेगा। एक एक करके सभी गुण अवगुण पर चर्चा करेंगे और जज न्यायाधीश मैं आपको बनाता हूं। आप कमेंट करके वीडियो के लास्ट में बताना कि हमने जो आपको जानकारी दी है, मैंने जो आपको बताया है, वो कितना प्रतिशत आपको सच लग रहा है। 70, 80, 90 या पूरे के पूरे 100? इस निर्णय को करने का अधिकार मैं आपको देता हूं, न्यायाधीश मैं आपको बनाता हूं। आइए देवी और सज्जनों, सबसे पहले गुण पे चर्चा करते हैं, अच्छी बातें वृषभ राशि के बारे में जानते हैं, फिर बुरी चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला गुण देवी और सज्जनों, हमने जो ऑब्जर्व किया, हमने जो मनुष्य को पढ़ा, हमने जो राशि में अलग अलग राशि के लोगों को पढ़ने की, समझने की कोशिश की, उसी आधार पर में हमने कुछ अच्छे और बुरे गुण अवगुण को निकालने की कोशिश की है। देवी और सज्जनों, सबसे पहला गुण जो होता है वृषभ राशि में, ये विश्वसनीय होते हैं। विश्वास इन पर में आंख बंद करके किया जा सकता है। कहते हैं कि वृषभ राशि भरोसेमंद होते हैं, भरोसेमंद होने के लिए जाने भी जाते हैं। वे प्रतिबद्धताओं का पालन करते हैं और काम पूरा करने के लिए उन पर भरोसा भी किया जा सकता है। वृषभ राशि के लोगों पर में आप भरोसा कर सकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं वृषभ राशि के लोग जो आपके साथ गद्दारी कर सकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन पर में आप भरोसा करेंगे तो वो आपको दगा देंगे, आपके साथ दगाबाजी करेंगे। वो आपके साथ तभी दगाबाजी करेंगे वृषभ राशि के लोग जब आप उनके साथ दगाबाजी करेंगे, अथवा आपके बारे में उसके दिमाग में अगर कुछ लोग गलत चीज़ें भर देगा, कुछ गलत बता देगा और उसका भी दिमाग ये मान लेगा कि हाँ आपने उसके साथ गलत किया है।
अगर ऐसा होता है तभी जाकर के वो लोग आपके साथ दगाबाजी करेंगे, वरना वृषभ राशि का व्यक्ति एक विश्वसनीय भरोसेमंद व्यक्ति होता है। आप उस पर में 100% भरोसा कर सकते हैं। आप उसको कोई जिम्मेदारी देना चाहते हैं, दे करके चले जाएं। आप उससे सिर्फ ये जान लें, अगर उसने आपको वचन दे दिया, बता दिया कि हाँ मैं कर दूंगा, तो फिर वो कार्य को कर देगा, चाहे वो कार्य जैसे भी हो, पीछे नहीं हटेगा फिर। तो सबसे पहला गुण वृषभ राशि वालों का कि ये विश्वसनीय होते हैं, भरोसेमंद होते हैं देवी और सज्जनों। दूसरा ये कि वृषभ राशि वालों में पेशेंस लेवल बहुत हाई होता है, पेशेंस बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अप होता है। वृषभ राशि वालों को धैर्य जो है ये इनका सबसे बड़ा हथियार है, धैर्य इनका सबसे बड़ा हथियार है। कहते हैं कि वृषभ राशि के लोगों में बहुत ही धैर्य होती है और अत्यधिक भावनात्मक या प्रतिक्रियाशील बने बिना कठिन परिस्थितियों को भी सहन करने की क्षमता होती है इनके अंदर। यानी कि वृषभ राशि के लोगों में भावनाएं जो है सो तो अच्छी होती ही हैं, लेकिन कहते हैं ना, आप सब ने भी सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है, नहीं, धैर्य का फल मीठा होता है। आज के समय में 90, 95, 99% लोग आप ये अनुभव करेंगे, देखेंगे कि जो एक सीढ़ी पर पहुंचते हैं, जो सफलता की ऊंचाई को हासिल करते हैं, उनमें सब्र बहुत होता है, धैर्य बहुत होता है। धैर्य के साथ कुछ कर गुजरने का, कुछ करने का जुनून भी बहुत होता है देवी और सज्जनों। इसीलिए आपने अनुभव किया होगा, आपके ग्रुप में, आपके संगत में, जरूरी नहीं, मैं ये एक अलग पॉइंट बता रहा हूँ, ये वृषभ राशि की ही नहीं, किसी भी व्यक्ति के लिए आपने देखा होगा, अगर वो किसी पोजीशन पे पहुंचा है, अगर वो किसी लेवल पर में पहुंचा है, तो देवी और सज्जनों आपने ये अनुभव किया होगा, आपने ये देखा होगा कि उसमें धैर्य नाम की जो ये मोती है, ये जो गुण है, ये जरूर है उसमें। बिना धैर्य का, बिना सब्र का कभी भी व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी व्यक्ति जो है सो 2 कदम आगे नहीं बढ़ा सकता देवी और सज्जनों। इसीलिए सब्र बहुत जरूरी है, धैर्य बहुत जरूरी है देवी और सज्जनों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दूसरा गुण वृषभ राशि वालों के जीवन में मोती का काम करेगा। वृषभ राशि वालों के जीवन में ये दूसरा गुण जो है संजीवनी का काम करेगा। जब तक मच्छर भी बहुत काट रहा है, लेकिन चलिए मैंने तो आपके बारे में बताना शुरू कर दिया तो बताऊंगा ही। वृषभ राशि के बारे में आप देखेंगे कि जब भी कोई काम बिगड़ता जा रहा है, मेहनत कर रहे हैं, बार बार नहीं हो रहा है, धैर्य टूटता जा रहा है, सब्र का बांध जवाब दे रहा है, फिर भी मन के अंदर से एक कहीं न कहीं से आवाज आती है कि थोड़ा सा और सब्र करो, थोड़ा सा और धैर्य रखो, तुम्हारा ये कार्य होगा। और जो वो मन की बातों को सुन लेता है, वो सब्र के बांध को बना करके रख लेता है, उसके लिए आपने देखा होगा या आप खुद अपने बारे में भी अगर अनुभव करोगे तो देखोगे कि कुछ समय बाद वही आपको फिर मीठा फल दे करके जाता है, वही आपको मोती, मूंगा, माणिक के, धन दौलत, बिजनेस में वृद्धि दे करके जाता है। तो दूसरा गुण जो सबसे बड़ा है वृषभ राशि वालों में, वो है इनका धैर्य। इनका सबसे बड़ा हथियार है, इनका सबसे बड़ा गुण। सबसे पहला कि ये भरोसेमंद है, विश्वसनीय है, लोग इन पर विश्वास करते हैं, लोग इनकी बातों को मानते हैं। ऐसा लोग समझते हैं कि ये व्यक्ति अगर कोई बात बोल रहा है, कुछ कह रहा है, तो ये बातें सही होंगी, ये गलत नहीं होंगी, नहीं। दूसरा कि इनके पास में हथियार ये है, गुण इनका सबसे बड़ा ये है कि सब्र, धैर्य का बांध जो है सो बहुत मजबूत है, जल्दी वो टूटता नहीं है, जिसके बदौलत ये आगे बढ़ते हैं। तीसरा देवी और सज्जनों कि वृषभ राशि के लोग बहुत व्यवहारिक होते हैं। व्यवहारिकता इनके पास एक तीसरा हथियार है। अच्छा, जिसके पास सब्र भी है,
विश्वसनीयता भी है, लेकिन व्यवहारिकता नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, उससे लोग बहुत ज़्यादा जुड़ नहीं पाते। आप बहुत अच्छे हैं, आप जल्दी किसी को धोखा नहीं दे सकते, आप पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन आप में वो व्यवहारिकता नहीं है, वो गुण नहीं है व्यवहारिकता जिससे कि लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट किया जाए, तो आप नहीं जुड़ पाएंगे लोगों के साथ, तो आपकी दूरी ही बनी रह जाएगी, तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने लिखा है कि व्यवहारिकता, वृषभ राशि के जातक व्यवहारिक स्वभाव के होते हैं और जो बुरी धारणाएं हैं उनके बजाय, जो मृत धारणाएं हैं उनके बजाय जो वास्तविकता है दुनिया में, उन समस्याओं से निपटने के लिए, जूझने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। व्यवहारिकता देवी और सज्जनों एक ऐसा गुण है जो सबके पास नहीं होता, सबके पास, ये केवल 10% लोगों के पास में ही होता है, और वही 10% लोग समाज में अपना एक रुतबा, समाज में अपना एक मेल मिलाप, समाज में अपना एक स्थान जो है इसको प्राप्त कर पाते हैं, बना कर पाते हैं, वही 10% लोग देवी और सज्जनों। आपने देखा होगा खुद भी कि ऐसे लोग जो ये जानते हैं कि अगर आपके पास में कोई बड़ा व्यक्ति आया है तो उनके पास साथ कैसे व्यवहार करना है, आपके साथ में कोई छोटा बच्चा आया है उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, आपसे सीनियर्स आए हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, आपसे जूनियर व्यक्ति आया है उनके साथ कैसे व्यवहार करना है। आपने ये देखा होगा कि दुश्मन के साथ कैसे व्यवहार करना है, मित्र के साथ कैसे व्यवहार करना है। ये गुण, ये जो चीजें हैं जिसके अंदर आ गई, उसको फिर कहने की बात नहीं है, वो अपने आप एक पकड़ बना लेगा, एक गिरफ्त बना लेगा समाज में, अपने आप वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसको लोगों के बीच में पकड़ हो जाएगी। आप देखते होंगे समाज में जो प्रधान बन जाता है, मुखिया, सरपंच बन जाते, जिला पार्षद, विधायक, MP, MLA बन जाते, कैसे बन जाते? सिर्फ विश्वसनीयता के बदौलत, सिर्फ बातों के बदौलत नहीं, व्यवहारिकता भी जरूरी है। व्यवहारिकता एक ऐसा गुण है देवी और सज्जनों, जो वो जिसके पास में A ग्रेड में सबसे पहला विश्वसनीयता, दूसरा सब्र यानी कि धैर्य का बांध, और तीसरा व्यवहारिकता। ये 3 गुण एक के बाद एक 3 मोती हैं। ये तीनों मोती जिसके अंदर में आ गया, वो व्यक्ति निश्चित तौर पर में जो है सो सफलता हासिल करेगा, और वृषभ राशि वालों में ये 3 गुण होते हैं। बात करेंगे चौथे गुण की। अच्छा, वृषभ राशि वालों को आपने हमेशा देखा होगा कि ये बड़ा जमीन से जुड़े होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं। इनमें आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि भाई आकाश में उड़ते हैं। अगर कोई वृषभ राशि का व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति से भी मिलता है, फिर भी वो ऐसा नहीं आकाश में नहीं देखता रहा, हाँ मैं हूँ, ये वो, मैं बड़ा आदमी, ये व्यवहार जो है उसके अंदर नहीं होता। वो हमेशा जमीन से जुड़ा होता है। आज करोड़पति, अरबपति, खरबपति क्यों ना हो जाए वो, लेकिन फिर भी उसमें जमीनी हकीकत से सामना करने की शक्ति होती है। वो जानता है कि ये करोड़ जो है, ये अरब जो है, ये खरब जो है, ये परमानेंट नहीं है, आज है और कल नहीं है। देवी और सज्जनों, पैसा किसी का नहीं है, ये इसका नाम ही है चलायमान। मोबाइल है, ये पैसे का नाम है मोबाइल। मोबाइल का मतलब होता है कि चलायमान। ये आज यहाँ है, आज आपके पास में 100 करोड़ अगर पड़ा हुआ है तो 100 करोड़ आज आपके पास में है, कल दूसरे के पास में वो 100 करोड़ चला जाएगा, तीसरे के पास में चला जाएगा, वो दूसरे के पास में जो 100 करोड़ गया किसी तीसरे के पास चला गया, 1000 करोड़ बढ़ गया वो नहीं। तो सबसे पहला कि विश्वसनीयता, दूसरा कि सब्र, धैर्य, तीसरा कि व्यवहारिकता, और चौथा गुण कि ग्राउंड से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति। अगर ये 4 गुण है जिस व्यक्ति में, वो धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे जरूर बढ़ेगा। हो सकता है भाग्य उसका साथ ना दे रहा हो सकता है जन्म कुंडली में स्थिति विपरीत हो, ऐसा संभव है ऐसा संभव। लेकिन जिसके पास में ये गुण है, हो सकता है वो पैसा बहुत ज्यादा ना बना ले,
हो सकता है अरबपति खरबपति नहीं हो जाए, संभव है ऐसा, लेकिन देवी और सज्जनों, पैसा मैटर नहीं करता। ऐसी स्थिति में जो लोग रहते हैं जिनके पास में ये गुण होता है, समाज में उस व्यक्ति की बिना पैसे की भी पूछ होती है। लोग उसकी प्रतिष्ठा करते, लोग उसका इज्जत देते, लोग उसको सम्मान देते हैं। हमने लिखा है कि वृषभ राशि के लोग जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में जमीनी और व्यवहारिक होते हैं। हमने लिखा है कि वो आसानी से ट्रेंड या सनक से प्रभावित नहीं होते, कि आज देख रहा है कि ट्रेंड में चल रहा है कि भाई पैंट फाड़ के पहनने वाली बात है, वो पैंट फाड़ करके पहनने वाला जो पैंट है वो 2000 रुपये का मिल रहा है, बिना फटा हुआ पैंट 1000 रुपये का मिल रहा है। 10 लोग अगर फटा हुआ पैंट पहन करके ये सोच रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि मैं ट्रेंडिंग में हूँ, मैं नया हूँ, मैं पश्चिमी सभ्यता वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहा हूं, तो उसमें वृषभ राशि के लोग उस जाल में नहीं फंसते देवी और सज्जनों। वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, वो जमीनी हकीकत को समझते हैं कि ये फटा हुआ जो है कपड़ा जो चल रहा है, ये 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीना 2 महीना साल 2 साल में फिर बात वहीं पे खत्म होगी और बात वहीं आएगी जो मैं पहन रहा हूँ, नहीं तो उससे ये दूर रहते हैं। अच्छा, चौथा के बाद पांचवा कि वृषभ राशि के लोगों के बारे में हमने लिखा है और देखा है और हमारा सर्वे है ये कि ये बड़े मेहनती होते हैं। नहीं, मेहनत जो है इनमें रग रग में, इनके चेहरा हाथ को देख करके आप समझ जाओगे कि ये वृषभ राशि का जो व्यक्ति है सो मेहनत से पीछे नहीं हटता है। वृषभ राशि का जो व्यक्ति है, अगर किसी काम में उसको लगा दिया गया, वो जी जान से करना शुरू कर देगा। वो मेहनत के बदौलत अगर दुनिया में अगर कुछ हासिल होने वाला होगा तो वो वृषभ राशि को जरूर मिलेगा, ये तय है। क्योंकि जिस कार्य को भी ये करते हैं, जो भी कार्य इनको करने को मिलता है, भले ही भाग्य साथ ना दे, भले ही भाग्य का सहारा ना मिले, लेकिन अगर मेहनत के बदौलत अगर कुछ हासिल होता होगा तो वृषभ राशि वालों को वो जरूर मिलेगा। मैं 1 मिनट के लिए मान सकता हूं कि भाग्य भरोसे ना मिले, राम भरोसे ना मिले, अपने आप कुछ ना मिले, लेकिन मेहनत के बदौलत, कहते हैं ना कि कुदरत से छीन लेने वाली बात, अपने मेहनत की बदौलत वो छीन लेते हैं चीजों को, अपने हठ के बदौलत, अपने योग के बदौलत, अपने लेबर के बदौलत, परिश्रम के बदौलत उन चीजों को वृषभ राशि के लोग प्राप्त कर लेते हैं। वृषभ राशि वाले जानते हैं कि भाग्य भरोसे जब मैं बैठूंगा तो इतनी जल्दी, इतना आसानी से हमारा भाग्य साथ नहीं देगा। इसीलिए वो मानते हैं कि मेहनत ही एक ऐसा हथियार है हमारे पास में, जिसके बदौलत ही मैं इस दुनिया में अपना झंडा गाड़ सकता हूं, जिसके बदौलत ही मैं इस दुनिया में कुछ विशेष कर सकता हूं, अपनी एक नई पहचान बना सकता हूं। हमने लिखा है वृषभ राशि के बारे में कि वृषभ राशि वालों के पास एक मजबूत कार्यनीति होती है और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रयास करने के लिए प्रयास हमेशा करते रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। मेहनत कर करके अपना शरीर खपा देते हैं, वो अपने रंग रूप की चिंता नहीं करते, उसको खपा देते हैं। वो परिश्रमी तो होते हैं। और ये अगर सच है कि मेहनत के बदौलत दुनिया में अगर कुछ प्राप्त होता है तो वृषभ राशि वालों को जरूर मिलेगा। वृषभ राशि वालों का देवी और सज्जनों सबसे पहला गुण कि विश्वसनीय होते हैं, आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। दूसरा कि धैर्य, सब्र, पेशेंस लेवल इनका बहुत ही हाई होता है। तीसरा कि ये वफादार होते हैं। चौथा देवी और सज्जनों कि जमीन से जुड़े होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं। पांचवा कि मेहनती होते हैं। और छठा कि भौतिकवादी होते हैं वृषभ राशि के लोग। हमने वृषभ राशि के बारे में लिखा है कि ये भौतिकवादी होते हैं, ये दुनिया के सही चीजों को समझते हैं, ये दुनिया को जानते हैं, ये जो संसार है इसको ये समझते हैं। इनको जल्दी कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। इनको अगर कोई अच्छी अच्छी बातें कह करके ये सोच ले, ये समझ ले कि इनसे कोई काम करवा लिया जाए, इनसे कुछ ऐसा करवा लिया जाए, नहीं। हमने लिखा है वृषभ राशि के बारे में देवी और सज्जनों कि वृषभ जीवन में बेहतर चीजों की सराहना करते हैं हमेशा, और अक्सर लग्जरी,
जैसे कि कार, डिजाइनर कपड़े, महंगे गहने जैसी जो भौतिक संपत्ति है उस पर में विशेष ध्यान देते हैं। ये हमेशा वृषभ राशि के लोग चाहते हैं एक रॉयल जिंदगी जीना। वृषभ राशि के लोग हमेशा ये चाहते हैं कि जो लग्जरी है वो हमें चाहिए। पैसा को बचा करके रखने की आदत इनमें बहुत कम होती है। कंजूसी करना ये नहीं जानते। अगर आज 100 रुपये है इनके पास में और मिठाई खाने का मन है, रसमलाई खाने का मन है, तो वो जा कर के खा लेंगे। अगर 10 लाख रुपए इनके पास में आ गया, अपने मेहनत की बदौलत इन्होंने प्राप्त कर लिया, इनका मन है कि कार लेना है तो ये कार ले लेंगे। गर्मी लग रही है, अगर पैसे हैं, मन होगा कि एसी ले लेना है तो एसी ले लेंगे। मेहनत के बदौलत ये सब कुछ देवी और सज्जनों हासिल कर सकते हैं, मेहनत के बदौलत। और कर सकते नहीं, करते हैं। और मेहनत के बदौलत ही ये भौतिकवादी भी है। मेहनत के बदौलत ही जो है सो इनका लग्जरी एक राजा से कम नहीं होता। अरे आज पैसा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन सोच इतनी बड़ी हमेशा इनकी रहती है कि जब पैसा होगा तो राजाओं जैसी जिंदगी जीऊंगा, और उसके लिए ये हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो भौतिकवादी भी होते हैं। अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना पीना, अच्छा गहना, अच्छा आभूषण, अच्छा कार, अच्छा मकान, अच्छी व्यवस्था, रॉयल लाइफ लग्जरी, ये हमेशा चाहते हैं। हमेशा से इनकी सोच होती है कि ये सब होना चाहिए, और इस सब के लिए ये कंजूसी करने का प्रयास नहीं करते देवी और सज्जनों। वृषभ राशि वाले कामुक भी थोड़े होते हैं। काम और वासना थोड़ा सा जो है सो वृषभ राशि वालों को परेशान करता है जीवन में। हमने लिखा है वृषभ राशि के बारे में कि वृषभ कामुक होते हैं और अच्छे भोजन, संगीत, शारीरिक जो सुंदरता है वो, इंद्रियों का सुख, इन सब में जो है सो ये हमेशा चाहते हैं कि प्राप्त हो इनको। भोजन भी करेंगे तो थोड़ा बढ़िया ही, सुंदर ही करने का प्रयास करेंगे, बढ़िया मूवी देखने की कोशिश करेंगे, बढ़िया गाना सुनने का प्रयास करेंगे। इंद्रियों का जो सुख है, काम और वासना जो है, उसमें भी थोड़ा सा डूबे रहते हैं। यानी कि जीवन को आनंदित तरीके से जीने का हमेशा एक नज़रिया चाहते हैं। कभी ये नहीं चाहते कि कंजूसी करके जिया जाए, कभी नहीं चाहते हैं कि कुछ पैसा बचा लिया जाए। खाने का मन था पनीर तो परवल खा करके, करेला खा करके ही समय निकल, ऐसा ये कभी नहीं चाहते। ये इनमें एक कमाल का, क्या कहूँ, गुण ही कहूँगा इसको, क्योंकि इस जीवन में जो आनंद कर लिया जाएगा, जो जी लिया जाएगा सो जी लिया जाएगा, क्या है। और देवी और सज्जनों, वृषभ राशि के लोग का 10वां गुण कि ये कलात्मक होते हैं। कला से काफ़ी प्रेम रहता है इनको। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि को सुंदरता की प्रशंसा करते आप हमेशा पाएंगे। जो भी सुंदर चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उसके प्रति ये जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। अक्सर संगीत, पेंटिंग और मूर्ति कला सहित बहुत सारी कलाओं के प्रति इनका एक रुझान रहता है। चाहते हैं कि उसमें ये इंक्लूड हो, चाहते हैं कि ये प्रशंसा करें, वो चीज़ें इनको आकर्षित कर लेते हैं, यानी कि कलात्मक भी होते हैं। वृषभ राशि के संगत भी अच्छे होते हैं, सुसंगत में रहना चाहते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहते हैं। हमने लिखा है कि वृषभ राशि वाले अपने व्यवहार और दृष्टिकोण से सुसंगत होते हैं। वे अचानक मिजाज या अनिश्चित व्यवहार के शिकार नहीं होते। वो हमेशा जो है अच्छे संगत में, अच्छे लोगों के साथ जो है उठना, बैठना, रहना पसंद करते हैं। देवी और सज्जनों, बड़ा अच्छा, बढ़िया विचार। अब वृषभ राशि की अच्छाई तो सुन ली, गुण का तो बखान हमने कर दिया, आपने भी बड़े मज़े से सुन लिया, लेकिन क्या आपके पास हिम्मत है कि आप इनके अवगुण को सुनो? क्या आपके पास हिम्मत है कि आप अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में नकारात्मक चीज़ों को सुनो? अगर है तो सुनो और स्वीकार करो, और फिर बताना कि ये सच है या नहीं। सबसे पहला अवगुण वृषभ राशि वाले जातक का कि ये जिद्दी होते हैं। जिद,
हमने लिखा है कि वृषभ जिद्दी होते हैं और परिवर्तन के लिए प्रतिरोधी भी हो सकते हैं, जो उनके लिए नई स्थितियों या विचारों के अनुकूल होना थोड़ा सा मुश्किल बना सकता है। वृषभ राशि वाले लोगों को आपने सुना होगा, आपने देखा होगा। अगर आप खुद हैं तो आप खुद अपने बारे में अनुभव करें, नहीं है तो दो चार लोगों के बारे में देखें, सोचें, समझने की कोशिश करें कि अगर वो वृषभ राशि का व्यक्ति है तो ये देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि अगर उसने जिद मार दिया कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, तो उस परिवर्तन से चाहे संसार बदल जाए, चाहे उस परिवर्तन से उनके परिवार का बहुत उत्थान हो जाए, लेकिन अगर उसने जिद मार दिया कि नहीं मैं नहीं करूँगा, तो फिर वो नहीं करेगा। वृषभ राशि का ये जिद जो है, तो सबसे बड़ा खराब इनका नकारात्मक पॉइंट है, और इस जिद के कारण जीवन में इनको कई बार, बहुतों बार इनको नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार इनका अपना बहुत नुकसान हुआ है, और जिसका पश्चाताप इनको बाद में होता है। दूसरा कि वृषभ राशि के लोगों के लिए हमने लिखा है कि अधिकार रखने वाले होते हैं, ये जमाने वाले होते हैं। वृषभ राशि के लोग रिश्तों में अधिकार जमाने वाले और चिपचिपे हो सकते हैं, जिनमें ईर्ष्या, जिससे ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। वृषभ राशि वाले लोगों को आपने देखा होगा कि अगर आपके परिवार में भी वृषभ राशि के लोग हैं तो वो थोड़ा कड़वा बोल रहा हूं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि आप सुनेंगे। वृषभ राशि के लोग अपने भाई बहन, कुटुंब, परिवार, दोस्त, मित्र, उन सब पर में बड़ा अधिकार जमाते रहते हैं। अपना धौंस दिखाने का एक जो है इनका लक्षण होता है, ऐसे करो वैसे करो, मैं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ। एक असुरक्षा की भावना भी इनके अंदर में होती है। जो व्यक्ति ज़्यादा धौंस दिखाता है, आप समझ लें कि उनके अंदर में ये डर होता है कि कहीं ये मेरी बात को नहीं तो सुनेगा, कहीं ये मेरे संपर्क से दूर तो नहीं हो जाएगा। ये वृषभ राशि का दूसरा गुण कि धौंस दिखाने वाले होते हैं, ज़्यादा ही अधिकार जमाते हैं, जिसके कारण से लोग इनसे दूर हो जाते हैं। तीसरा, देवी और सज्जनों, हमने भौतिकवादी होना वृषभ राशि के गुण में भी बताया था और अवगुण में भी आपको बता रहा हूं। भौतिक संपत्ति के लिए वृषभ की प्रशंसा कभी कभी धन और स्थिति में के साथ व्यस्त हो जाती है। कभी कभी प्रशंसा करके भौतिक चीज़ों का, याह क्या कार आपने लिया है, क्या घर बनाया आपने, कितना बढ़िया है आपका ये है, करके लोग इनसे ठग भी लेते हैं। लोग इनकी प्रशंसा करके, भौतिकवादिता की प्रशंसा करके इनका नुकसान भी करवा देते हैं, इनके पैसों को बर्बाद भी करवा देते हैं, तो उससे भी इनको सतर्क रहना चाहिए। अगला कि वृषभ राशि के लोग कुछ आलसी प्रवृत्ति के भी होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि चलो आज नहीं हुआ तो कोई नहीं, कल कर लेंगे, कल नहीं हुआ तो परसों कर लूंगा। इस प्रकार की चीजें, आलस से इनमें जो है सो इनको जीवन में बहुत नुकसान पहुंचाती है, उससे बच के रहना चाहिए। वृषभ राशि के लोग भोग विलास में ज्यादा ध्यान देते हैं, पैसों को महत्व तो नहीं देते। ये भोग विलास में ज्यादा पैसे खर्च करना चाहते हैं, खास करके खाने पीने और इंद्रियों के सुख में, काम वासना में, इन सब में ये ज्यादा रुझान में रहते हैं, जो इनके लिए बहुत खराब है। उस पर में सतर्क रहना पड़ेगा। वृषभ राशि के लोगों का जो है, आपने देखा होगा कि परिवर्तन को बहुत जल्दी ये एक्सेप्ट नहीं करते, परिवर्तन के विरोधी होते हैं। जो पुराना सोच एक चला रहा है, जो इनका पुराना सब कुछ चला रहा है, उसी पर में ये चलना चाहते हैं, जो भी इनके विकास के लिए खराब है। अधिकार ज्यादा जमाते हैं, जो हमने आपको पहले ही बताया, वो भी इनके लिए अच्छा नहीं है। वृषभ राशि के लोग जो है सो साहस थोड़ा सा कम दिखाते हैं। ऐसे समय पर में जहां पर में साहस दिखाने की जरूरत, जहां पर में आवश्यकता है कि चलो कर दूंगा, कुछ हो जाएगा, इस प्रकार का साहस की जो है कमी होती है। जब स्थिति विपरीत होती है तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, असाहसिक हो जाते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए आपने देखा होगा कि अपनी प्रशंसा सुनना, अपना जो है आत्म कृपालु होते हैं, अपने आप पर में ज्यादा ही जो है ध्यान देते हैं, अपनी आप पर में जो है हमने लिखा है कि आत्मभोगी होते हैं वृषभ राशि के लोग। आत्म अनुशासन के साथ संघर्ष करते रहते हैं, और खास करके अपने आप की प्रशंसा, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें जो लोग इनके लिए करते हैं, उनके साथ ये ज्यादा ही संबंध बढ़िया बना करके चलते हैं, और इनको पता ही नहीं चलता कि इनका प्रशंसा करते करते कैसे लोग इनको नुकसान पहुंचा देते हैं और कैसे इसको खींच करके इनमें से निकाल लेते हैं, खा जाते हैं।
तो देवी और सज्जनों, हमने कुछ गुण और कुछ अवगुण भी बताए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप निष्पक्षता के साथ निर्णय लेंगे। आप मुझे कमेंट करके अपना नाम, आप कहां से, किस जिला से हैं, किस शहर से हैं वो, और मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको कितना प्रतिशत सही या गलत लगा मुझे जरूर बताएं। 70, 80, 90 या पूरे के पूरे 100% सही लगा, क्योंकि हमने जो अवलोकन किया है, हमने जो आप सब पर में रिसर्च किया है, अपने हिसाब से 100% किया है, लेकिन ये सामान्य राशिफल है, इसलिए 70 से 100% के बीच में ये लागू हो सकता है। 100% सही जानकारी के लिए, जन्म कुंडली दिखाने के लिए नंबर दिया गया है, फीस जमा करें और जानकारी लें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।